क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर अपने दूत को भी भेजकर आपके लिए काम करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जितने भी लोग पिता इस समय प्रभु निराश, परेशान, बीमार, थके हुए, कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर तेरी सामर्थ उनके जीवनों में आए। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन जो रोज लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा अभी तक उन्हें। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देंगे। और आप हमारी इस बुक को पढ़कर भी सीख सकते हैं कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। सो हम एक वचन को पढ़ेंगे, दानियेल की किताब उसका 10 अध्याय और 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर के दूत ने। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, लिखा है किससे? दानियेल से कहा, हे दानियेल। परमेश्वर का दूत दानियेल के पास आया, स्वर्गदूत, और दानियेल से कहने लगा, हे दानियेल मत डर। हे दानियेल, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो स्वर्गदूत इस बात के लिए कह रहा है कि मुझे देखकर तू डर मत, या फिर वो इस बात के लिए कह रहा है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। हो सकता है उसके अंदर इसके लिए डर हो, घबराहट हो कि क्यों नहीं आ रहा मेरी प्रार्थना का उत्तर, अब क्या होगा। जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा था उस विषय के बारे में सोच रहा हो। तो दोनों तरीके से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दूत उससे कह रहा है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है दानियेल। लिखा है क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पहले ही दिन को आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है यदि अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको निराश और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, पहले ही दिन दानियेल प्रार्थना कर रहा है और 21 दिन बाद उसका यह जवाब उसके पास आता है, दूत उसके पास आता है। तो दानियेल के लिए दूत कह रहा है कि आज 21 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन पहले ही दिन, जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया था, पहले ही दिन जिस दिन तूने समझने और बूझने के लिए परमेश्वर के से मन लगाया था और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया था, जिस दिन तूने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन किया, जिस दिन तूने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया और प्रार्थना करना शुरू किया, पहले ही दिन, लिखा है, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। उसी दिन, जिस दिन तूने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, उसी ही दिन परमेश्वर ने तेरे वचनों को सुन लिया था। उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए हैं। यानी कि जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर उसी दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नजरें पूरी पृथ्वी पर फिरती रहती हैं, किसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। उसकी नजरें, उसके कान पृथ्वी पर आपके और मेरी ओर लगे रहती हैं कि कब मैं इनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं, कब मैं इनकी सहायता करूं। और परमेश्वर का वचन दानियेल से कहता है कि दानियेल, जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए थे, इसलिए अब मैं आ गया हूं। अब मैं आ गया हूं तेरे वचनों का, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मैं
आ गया हूं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा। हो सकता है आपने प्रार्थना की हो और काफी लंबा समय हो चुका हो, आप सोच रहे हैं उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में उस प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे और निश्चय देंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना या फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। परमेश्वर देंगे, लेकिन अपने समय पर देंगे। परमेश्वर देंगे, लेकिन अपने अनुसार देंगे। आपको केवल उनसे मांगना है, आपको केवल प्रार्थना करना है और परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है प्रभु पर भरोसा रखने की, आपको आवश्यकता है लगातार प्रार्थना में बने रहने की, आपको आवश्यकता है विश्वास में बने रहने की, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर अपने दूत को भी भेजकर आपके लिए काम करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यहां पर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा दानियल के लिए, ऐसे परमेश्वर अपने दूत को आपके लिए भी भेजेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। वो दूत किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने दूत को आपके लिए भेजेगा और आपके जीवन में वो काम करेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आएगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। परमेश्वर उस समय जिस काम को परमेश्वर ने किया था वही काम परमेश्वर आज भी करने की सामर्थ्य को रखता है और वो आपके लिए ऐसा करेगा। निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, हमसे मिलकर अपने लिए पर्सनल व्यक्तिगत ले हैंड प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं। 8 और 9 को हमने एक मीटिंग रखी है। आप उस मीटिंग में जरूर से शामिल हों और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सरिता है, मैं ओडिशा से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं पिता ईश्वर को कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार किए हैं। पहला गवाही यह है कि मेरा ब्रदर का लड़का आयुष का नाक में ट्यूमर था और मैंने PSPK और सिस्टर अमृता मसीह के प्रेयर सेंटर में प्रे लिख के भेजा और सिस्टर जी ऑडियो के द्वारा प्रे किए हैं और आयुष बेटा अभी भली चंगी है। और दूसरा गवाही यह है कि मेरा ब्रदर राजेंद्र एनीमिया का प्रॉब्लम था और ICU में था और मैंने प्रे रिक्वेस्ट भेजा और सिस्टर जी प्रे किए हैं और अभी भला चंगा है। सारे आदर और महिमा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद PSP के अमृता मासी को देती हूँ और पूरा टीम को भी कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी सुबह में और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। सुंदर सी सुबह में परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि रात भर में परमेश्वर तूने हम में से हर एक जन को पिता अपने पंखों की आड़ में संभाला और ये नया दिन प्रभु नई बातों के साथ में प्रभु तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। आज हम सब जीवित हैं, ये तेरी दया है परमेश्वर कि आज के दिन में जो तेरी योजनाएं हैं पिता, उन योजनाओं में हमें आप शामिल करें, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें और पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें, हमें गाइड करें, गलत कामों से बचाएं और भले कामों को करने के लिए सहायता और मदद दे। ज्ञान बुद्धि समझ को, आपके फेवर गाइडेंस को परमेश्वर हम हर एक जन के लिए जो प्रार्थना में शामिल है मांगते हैं पिता। आप अपने लोगों पर अनुग्रह करें, अपने आनंद को, शांति को, भलाइयों को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में दिखाएं। जितने भी लोग पिता इस समय प्रभु निराश, परेशान, बीमार, थके हुए, कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर तेरी सामर्थ उनके जीवन
जीवनों में आए और प्रभु वो इन हर एक समस्या से छुटकारा पाए, आपके अद्भुत सामर्थ को पिता महसूस कर सके पिता, और अपने आप को बलवंत महसूस करे खुदा प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों को कमजोर नहीं बनाया, बलवान बनाया है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोगों ने प्रभु आज के सुंदर वचन को सुना प्रभु, जो तूने हम सब के लिए दिया प्रभु, सच में अद्भुत बात है प्रभु, जब हम इन वचनों को इस पूरे महीने में परिवार के विषय में सीख रहे हैं खुदावन, मैं आशा करती खुदावन आज जितने भी लोग अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके परिवार की सारी समस्याओं को हम यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं, इनके परिवारों से जाओ। कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव, चिंता और प्रभु हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, क्रोध इनके परिवारों से चला जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता आज बहुत सी प्रार्थनाएं प्रभु ये तुझसे कर रहे हैं पिता, जिनका उत्तर अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया। इन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने बिजनेस को सेटल होने के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, बच्चे की आशीष के लिए खुदा, कुछ कामों को बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुदावन, बहुत सी ऐसे प्रार्थना विनतियां प्रभु इन्होंने आपके सम्मुख रखी, परंतु अभी तक प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है। मेरे प्रभु जैसा आपका वचन दानियल के पास पहुंचा, उसी प्रकार आज की सुंदर सुबह में प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों के पास पहुंचा है पिता, कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रभु धन्यवाद आज इस ढाढ़स बंधाने के लिए, आज इस कंफर्मेशन को देने के लिए कि जो आज ये मांग रहे हैं खुदा, तूने सुन लिया है और बहुत जल्द प्रभु तू इनके जीवन में उन बातों को पूरा करने जा रहा है। बहुत जल्द प्रभु तूने अच्छा जीवन साथी देने जा रहा है। बहुत जल्द प्रभु आपने इन्हें संतान की आशीष दे दी है प्रभु, इन्हें सफलता दी प्रभु, इनके मार्ग की हर एक रुकावट को दूर किया, जो काम काफी लंबे समय से रुका है, आने वाले समय में परमेश्वर वो बातें पूरी होने जा रही हैं। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने वो सारी परेशानियों को दूर किया। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, वो तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जब इनके बच्चे पिता ये देख रहे हैं प्रभु कि कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, निराश हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, कोई ऐसी बात प्रभु किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं प्रभु, वो अकेले और चुपचाप है मेरे खुदा, और माता पिता इस बात को लेकर परेशान है, आज इसी वक्त परमेश्वर आपके बच्चों को सामर्थ देगा। इसी वक्त प्रभु वो बच्चे जो निराश, अकेले और चुपचाप हो गए पिता, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या हालात है, यीशु के नाम से हालात बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और उन माता पिता के प्रार्थना का उत्तर तू दे प्रभु, हस्बैंड वाइफ के प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी, जब इनके हस्बैंड गलत रास्ते में, वाइफ गलत रास्ते में पिता, और ये अपने रिश्ते को संवारना और बचाना चाहते खुदा, आप इनकी मदद करें और उनके मनों को परिवर्तित करें पिता। जो कुछ भी आज इनके साथ गलत हो रहा है प्रभु, उसे बदल कर आप भलाई में उत्पन्न करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उन्हें कामयाब करें, सक्सेस करें, इनके बिजनेस पर इंक्रीमेंट दे, इनकी प्रभु कमाई पर आशीष दे पिता। बहुत से लोग प्रभु इस बात के लिए निराश है कि प्रभु उनकी कमाई पर बरकत नहीं पिता, जो कुछ भी कमाते उन्हें नहीं पता कि वो कहां चला जाता है। यीशु के नाम से खुदावन आप इनकी कमाई पर बरकत दे, जो कुछ भी कमाए प्रभु ये सुख आनंद के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ प्रभु उसका आनंद और उसका लुत्फ ले और तेरी महिमा करें प्रभु। जितनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, प्रॉस्पर करे, कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लोगों के जीवन में ना रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, विशेषकर यदि आज आपके शरीर में ट्यूमर है, हर प्रकार का ट्यूमर मैं आज्ञा देती हूं नष्ट हो यीशु के नाम से। इसी वक्त हर एक ट्यूमर आपके शरीर से नष्ट हो रहा है, हर एक कैंसर आपके शरीर से नष्ट हो रहा है, पैरालाइज की बीमारी आपके शरीर से नष्ट हो रही है, हर एक घाव, हर एक चोट इसी समय नष्ट हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक इंटरनल प्रॉब्लम दूर हो रही है, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स प्रॉब्लम इसी वक्त जा रही है यीशु के नाम से। खुदा सर से लेकर पैरों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें प्रभु सिस्ट है, गांठें हैं, रसोलियां हैं प्रभु, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, खुजली की बीमारी है पिता, यीशु के नाम से वो सारी बीमारी इसी वक्त चली गई हैं पिता। आज इसी वक्त प्रभु जिनका प्रभु बीमारी होने के कारण प्रभु ऑपरेशन हुआ है पिता, परंतु अभी तक वो हील नहीं हो पाए हैं, आपकी हीलिंग प्रभु इनके शरीर में आए। निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। जिनके हाथों में सफेद दाग हैं, कानों में, मुंह में, चेहरे में, बदन में सफेद दाग हैं, यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर ज्यों का त्यों हो जाए पिता।
धन्यवाद करते प्रभु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, अपने लोगों की विनती प्रार्थना को सुना, जैसे कि आपने दानियेल की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार आज जितनों ने प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है, उनके प्रार्थना को तूने सुना है पिता। आपने हर एक परेशानी, मुश्किल, बाधा, विरोधी को दूर किया और अपने लोगों को सफल, आशीषित, प्रतिष्ठित और कामयाब बनाया है। जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, दीर्घ आयु दे पिता, उद्धार के दर्शन को दिखाए प्रभु, और तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई, तेरा तेज इनके चेहरे पर चमके खुदा। धन्यवाद देते, सारी बातों में हम आपको महिमा, आदर, सम्मान देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हुए, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।